वेलकम टू प्रकाशी नर्सिंग। प्रकाशी नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था यूट्रस को। आपका यूट्रस टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को और क्या कह सकते हैं? सल्फिंक्स कह सकते हैं, ओविडक्ट कह सकते हैं और यूट्राइन ट्यूब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और वो यूट्रस से अटैच्ड होता है, इसलिए इसे हम यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब ऑल्सो नोन एज सल्फिंक्स, ओविडक्ट एंड यूट्राइन ट्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम फैलोपियन ट्यूब का, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से इसके कॉर्नुआ से, यूट्रस के कॉर्नुआ से ये अटैच्ड है। और ये जो ट्यूब है हमारी वो कितनी लंबी होती है? ये ट्यूब जो होती है वो 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब अगर इस ट्यूब का हम विजुलाइजेशन कर रहे हैं तो विजुलाइज करने में क्या कहेंगे? इसका टर्म होगा सल्फिंगोस्कोपी। सल्फिंगोस्कोपी कहते हैं जब हम विजुलाइजेशन करते हैं। और रिमूव अगर कराया जाए फैलोपियन ट्यूब को तो उसे कहते हैं सल्फिंजेक्टमी। अगर इन्फ्लामेशन हो जाए फैलोपियन ट्यूब का, इन्फ्लामेशन, उसे कहेंगे सल्फिंजाइटिस। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है। लेंथ होती है इसकी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। ये कहाँ पर होती है? तो ये जो आपने कल पढ़े थे, यहाँ पर क्या होते हैं? ब्रॉड लिगामेंट्स के फोल्ड होते हैं और इन्हीं ब्रॉड लिगामेंट में क्या होती है? ये जुड़ी होती है पीछे की तरफ। ब्रॉड लिगामेंट के 3/4 अपर पार्ट पर ये क्या होती है? सिचुएटेड होती है फैलोपियन ट्यूब। ये कैसी एक स्ट्रक्चर है? ये हॉलो होती है, यानी कि खोखली, सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसी होती है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये इसका काम क्या होता है? ये कन्वे करती है ओवम को और जाइगोट को। ओवम एंड जाइगोट को ये क्या करती है? कन्वे करती है, यानी कि पहुंचाने का काम करती है ओवरी से। यहाँ ये ओवरी है और ओवरी पे ये फिम्ब्रिया क्या करते हैं? बार बार यहाँ पर स्क्वीज़ करते हैं। यहाँ से जो भी ओवा रिलीज़ होते हैं उनको ये स्क्वीज़ करते हैं। स्क्वीज़ करके जो ओवा है यहाँ से मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जब क्या होता है, ये ओवा और जाइगोट को, जब जाइगोट का मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, तब ये जाइगोट को क्या करते हैं? कन्वे करने का काम करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन में ये भी ये हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट क्या करते हैं? ये ओवरी टू यूट्रस। नेक्स्ट इनका काम होता है, ये स्पर्म को क्या करते हैं? यूट्रस से ओवरी के पास पहुंचाते हैं। स्पर्म को कहाँ पहुंचाते हैं? स्पर्म आते हैं वजाइना के थ्रू और इनको ये कन्वे करने का फैलोपियन ट्यूब काम करती है। और यहाँ पर ये जब स्पर्म आ जाते हैं एम्पुला रीजन में तो उसके बाद इनका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो इसको भी कन्वे करने का काम करती है। इसकी ओपनिंग्स कौन कौन सी हैं? तो ओपनिंग की बात करें तो इसके 2 पोल्स हैं, 2 ओपनिंग है। एक ओपनिंग यहाँ जो यूट्रस की साइड होगी उसको कहते हैं यूट्राइन ओपनिंग। यहाँ पर जो है ये कितने होते हैं? 1 mm की, यहाँ पर 1 mm का ओपनिंग होती है। और जब बात करें कि पेल्विक ओपनिंग, इधर वाली जो ओपनिंग है वो कितनी होती है? 2 mm की ओपनिंग होती है। इसको कहते हैं हम पेल्विक ओपनिंग। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फैलोपियन ट्यूब के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं और इन 4 पार्ट्स की बात करें तो पहला पार्ट होता है इंटरस्ट्रियल पार्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो इंटरस्ट्रियल पार्ट है वो कैसा होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है और ये क्या करता है? लिनिंग बनाता है। यूट्राइन वॉल की लिनिंग में जो टिश्यूज़ रहते हैं वही आगे चल करके इंटरस्ट्रियल पार्ट को बनाते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? लेंथ की बात करें तो ये 1.25 सेंटीमीटर तक होता है, यहाँ से लेकर 1.25 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट इसका डायमीटर कितना होता है? ये 1 mm का होता है। मतलब ये कहाँ पे है? यूट्राइन ओपनिंग है और यूट्राइन ओपनिंग कितनी है? 1 mm। नेक्स्ट इसका जो पार्ट आता है वो है इस्थमस। इस्थमस का क्या काम होता है? ये कनेक्ट करता है यूट्रस को यूट्राइन ट्यूब से। इस्थमस का जो रीजन है वो क्या करता है? यूट्राइन ट्यूब को यूट्रस से कनेक्ट करने का काम करता है। और इसका डायमीटर कितना होता है? 2 mm। यहाँ से यहाँ तक का ये जो डायमीटर है ये कितना होता है? 2 mm का डायमीटर होता है। और इसकी लेंथ यानी लंबाई कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर का ये होता है। अब बात करते हैं इनफंडिबुलम पार्ट की। इनफंडिबुलम कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है जहाँ से फ्लैजिला कनेक्टेड होती हैं। ये सब क्या हैं? फ्लैजिलाज हैं। और यहाँ पर क्या होती है? ये इनफंडिबुलम वाला जो एरिया है वो कैसा होता है? फनल जैसे शेप का होता है। फनल जैसा शेप है, ये थोड़ा ब्रॉड है, फनल शेप है। और इसकी जो ओपनिंग है वो कहाँ पर होती है? यूट्राइन ट्यूब के एंड में, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई ये यूट्राइन ट्यूब और यहाँ पर एंड हो रही है। एंड पर क्या होता है? इनफंडिबुलम होता है।
ई से इंड है एंड आई से इन्फंडिबुलम, इसको लर्न कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डायमीटर की, तो ये कितना चौड़ा होता है, 6 mm की इसकी डायमीटर होती है। और इसमें कितने फिम्ब्रियाज होते हैं, तो काउंट में 20 से 25 जो फिम्ब्रिया होते हैं वो एक साइड होते हैं। एक साइड यानी यूट्राइन ट्यूब के ये 2 ट्यूब हैं यूट्राइन ट्यूब, एक साइड 20 से 25 फिम्ब्रिया है और दूसरे साइड भी 20 से 25 फिम्ब्रिया होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एम्पुला रीजन की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पार्ट है, फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है और ये वाला रीजन होता है एम्पुला। ये कैसा पार्ट है, ये सबसे वाइडेस्ट है। वाइड मतलब चौड़ा पार्ट है और ये सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 5 mm। 5 mm का डायमीटर है इसका और इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर। सो आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब की ब्लड सप्लाई एंड इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। सो अगर आपको क्लास पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसे शेयर करें। सो स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें एंड दिस इज साइनिंग ऑफ।